जितने भी सारे रियल मैड्रिड फैंस से बात किया होगा, जूड बेलिंगम कमिंग टू देम नाउ ऑलमोस्ट अभी इक्वल, आई थिंक कभी भी वो न्यूज आने वाली है। हो ही बट गया। डेटा वाइज यहाँ पे जैसे हम लूका मॉड्रिक के बॉल प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, टोनी क्रूज के पासिंग एक्यूरेसी के बारे में बात कर रहे हैं, और जितना सरांज भाई आपने अभी तक बेलिंगम को डॉर्टमंड में देखा है, वहाँ पे वो कैप्टन भी रहे, हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस डू यू थिंक बेलिंगम इज गोइंग टू ब्रिंग टू रियल इन टर्म्स ऑफ ऑल दिस डेटा जो हमने पूरा अभी 25 मिनट के एपिसोड में अभी तक बात किया है? तो मतलब डॉर्टमंड में बेलिंगम देख लो, जो ये अगर आप जोन 14 समझते हो, जो हाँ पेनल्टी एरिया के थोड़ा पीछे है, मतलब जोन 14, हाँ, जोन 14 टू जोन 14 में मोस्टली रहता है बेलिंगम। जोन ठीक वाला है। मुझे भी लगा और या। क्या, तो उसमें ये चीज़ है कि जैसे आपका बेलिंगम में काफ़ी ड्रॉप भी करेगा बिल्डअप में, जब मिडिल थर्ड पे बॉल रहेगी ड्रॉप करके लंबी लंबी स्विच निकालता है मोस्टली राइट साइड पे, क्योंकि आजकल वो वुल्फ खिला रहे हैं, वुल्फ जो विंगर था एक अब राइट बैक खेलने लग गया वो। ठीक है। हाँ और काफ़ी मोस्टली ऑब्वियसली आगे तो जाएगा कि वो एक मतलब सीधे सीधे ना प्रॉपर एक सेंटर मिड वाला काम करता है, बॉक्स टू बॉक्स टाइप का, या फिर और हाँ, ये वर्ल्ड कप में नंबर 6 पे खेला है हाँ डेक्लन राइस के करेक्ट। साथ। तो काफ़ी हाँ वर्सेटाइल है, मतलब ये कहेंगे हम। और अगर इसको कैम खिलाओगे तो ये तो क्या कहते हैं, फाड़ देगा, सीधे सीधे बोले, क्योंकि ये इसको सही में, पीछे और देखना नहीं है। इसको पीछे नहीं देखना सही है में, कि मेरे पीछे डिफेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब उसको बस आगे का काम करना है। समवन करेक्ट। लाइक हाँ, जमाल मुशियाला जो भी करता है बायर्न म्यूनिच में, बायर्न समवन म्यूनिख के लिए दैट रोल, या डेफिनेटली। आई थिंक और इन करण दैट भाई, रोल। आपके तरफ से भी आपने जितना ही बेलिंगम को देखा है एंड आपने जितना रियल मैड्रिड का गेम प्ले देखा है अभी तक, मैं टू बी ऑनेस्ट इवन एज अ मैड्रिड फैन, आई मतलब मुझे आई कांट रियली गेट माय हेड अराउंड द फैक्ट दैट कौन से पोजीशन में सबसे ज्यादा इनका जो बोलते हैं ना ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ बेलिंगम्स रिसोर्सेज। बट आपके हिसाब से बेलिंगम ट्रांसफर्स रियल मैड्रिड कौन से पोजीशन में, या व्हाट काइंड ऑफ अ डेटा metric will really tells us अभी as of now, 14th में हम यहाँ बैठे हुए हैं, what यार देखो, possible would help या आई सबसे थिंक ज्यादा? देखो यार, मतलब सीधी बात ये है कि मैड्रिड वांट समवन जो एट सम पॉइंट क्रूज को रिप्लेस करे पहले। ठीक है। हाँ क्योंकि यार क्रूज हैज पासिंग एक्यूरेसी जो आई थिंक बहुत कन्वेंशनल प्लेयर है। ठीक है, बट आइडियली हाँ मॉडरिच जो जो मतलब हमने यहाँ पर अभी ये स्लाइड रखी है कि मॉडरिच बहुत प्रोग्रेसिंग करता है, तो क्रूज क्या करता है, गेम का टेम्पो मैनेज करता है और पासिंग प्ले करता है। सो हाँ समवेयर इन मिडल यू वांट समवन हु इज गुड विथ पासेस एंड कैन ऑल्सो ड्रिबल फास्ट, हाँ जो पेसी मिडफील्डर्स होते हैं ना, जो आपके मतलब लाइन यूं ही कट ले, मतलब एक दो ड्रिबल करके पूरी लाइन कट कर ले, तो वैसा हाँ बेलिंगम है जो जो और जो प्रेस भी एक करे। परफेक्ट ब्लेंड है क्रूस और मॉड्रिच का मेरे हिसाब से। ठीक है, इट्स अ हाँ परफेक्ट ब्लेंड। तो उसको अभी अंडर स्टडी रखेंगे, आई एम श्योर, अगर मैड्रिड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ही देख रही है तो ही विल हैव टू लर्न फ्रॉम मॉड्रिच एंड क्रूज व्हाट दे आर ब्रिंगिंग टू द पिच, बिकॉज देन इन फ्यूचर 25 के बाद 2025 के बाद चुआमिनी का अगर फॉर्म पिकअप कर गया तो द बैक थ्री विल बी ऑफ कोर्स बेलिंगम, चुआमिनी और कामाविंगा। तो काम कामाविंगा होगा। जाएगा, हाँ, कामाविंगा विल प्ले somewhat like डिफेंसिव रोल, एंड देन डबल पिवट में बेलिंगम को आई थिंक चुआमिनी के साथ खेलता हम देख सकेंगे इन फ्यूचर। बिल्कुल। और यहाँ पे सो आगे अगर यहाँ तक सबने रियल मैड्रिड के बारे में बात सुनी है, और अगर अभी तक कोई बार्सिलोना फैन देख रहा है ना, तो ज़्यादा डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे बुस्केट्स के बारे में भी बात करने वाले, कंपेयरिंग हिज डेटा पॉइंट्स से। मोस्ट ऑफ द वीडियोस में अगर कोई बंदा रियल मैड्रिड की बात करता है तो बार्सिलोना की बात करते नहीं, बट वी हम ना, इवन एज अ मैड्रिड फैन मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पे सबकी बात करें। तो हाँ बुस्केट्स के डेटा पॉइंट एज एज हमने यहाँ पे काफी उनको कंपेयर किया एक्जिक्यूएल पैलासियोस के साथ, जो कि बायर लेवरकुसेन के प्लेयर हैं। सारांश भाई, हाँ। इतना सारा डेटा वेटा है, हमारे व्यूअर के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताओ अब ये इन सब का मतलब क्या है? देखो भाई, सिंप्लीफाइड वर्जन देखना तो 5 मिनट की वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे 1 महीने पहले लेकिन अभी अगर जब उसको जल्दी से समझाना बुस्केट्स है, बार्सिलोना में था, हाँ मतलब तब बना रखी है 1 महीने अभी पहले। भी है, सो मतलब पर अभी जाने वाला है। हाँ, सो आई वाज वे अहेड ऑफ माय टाइम कि मैंने पहले ही सोच लिया था इसके बारे में। पहले से ही हाँ उसको ठीक है। स्टडी कर लिया, राइट, मेक सेंस। विजनरी। तो एनीवे, तो उसमें देखा जाए, देखो मैंने इसमें काफ़ी 10-12 प्लेयर से कंपेयर किया था, लेकिन मैंने आपको ऐसे प्लेयर दिए हैं अभी जो स्लाइड में हमने डाले, वो हाँ मिडफील्डर्स जो जिनका नाम ज़्यादा नहीं लिया जाता, जो अभी ये राइट। अंडर एज मतलब 23 के नीचे ही है, देखा जाए हाँ मोस्टली है। मैं एज नहीं पता मुझे, मेरे दोस्त नहीं है वो लोग, लेकिन क्या कहते हैं हाँ मुझे तो पता नहीं है कि मतलब कि ये हमने ऐसे प्लेयर लिए हैं जो ज़्यादा नाम नहीं लिया था लेकिन हैं,
अच्छा हाँ। खेल रहे हैं। तो सबसे पहले नहीं, पलासियोस तो उसमें सो बुस्केट्स इस एक चार्ट के बेंचमार्क बारे है में और बताओ। बेसिकली। हाँ, बुस्केट्स एक बेंचमार्क है, दैट्स व्हाट, हाँ, बेंचमार्क। राइट सारांश भाई, कि मतलब एज अ मिडफील्डर जो एक कंपोज्ड और काम पर्सनालिटी है और वो क्या नंबर्स लेकर आती है, तो ये एक बेंचमार्क है। और जो अभी यंग जनरेशन है, और अगर कोई स्काउट करता है उनको, तो वो बेंचमार्क से ऑफ कोर्स कंपेयर करेंगे और उनका पोटेंशियल गॉज करेंगे कि अगले 5 6 साल 10 साल में ये प्लेयर हमें क्या नंबर्स दे सकता है। क्या वो बुस्केट्स लेवल पे दे सकता है, क्या क्रूज लेवल पे दे सकता है, क्या फिर वो फ्रेडी या कैसेमिरो लेवल पे दे सकता है, क्या है। तो आई थिंक ये कंपैरिजन होल्ड्स ग्रेट सिग्निफिकेंस राइट नाउ फॉर स्काउटिंग देखो पर्सपेक्टिव। सबसे पहले देखो मेसी रोनाल्डो की हम अगर नया मेसी रोनाल्डो नहीं ढूंढ सकते तो आई विल आल्सो से कि भाई बुस्केट्स की भी नया बुस्केट दूसरा बुस्केट नहीं पैदा हाँ। होगा। एक सीडीएम है लेकिन मुझे नहीं लगता वो सीडीएम है कि नहीं। तो आपने बस बुस्केट देख लिया आधा गेम तो आप समझ जाते हो क्या चल रहा है दुनिया, मतलब फुटबॉल के में क्या चल रहा है। इतना सिंप्लीफाइड वर्जन है जो शायद मेरे ख्याल से नंबर नहीं बता नहीं सकते। जो मैंने अभी पहले भी बोला कि 90 पूरा हाँ, 99% तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उसके कुछ रिजेम्बलेंस मिल जाए छोटा मोटा जो ढूंढने की कोशिश करी मैंने। तो उसमें तो पलासियो अभी तो हमने ऐसे प्लेयर्स हैं जो अंडर 23 है। तो पलासियोस में सबसे पहले ये बता दूं क्या डेटा है कि 2017 के बाद का डेटा है। तो और मिनट पर 90 मतलब होता है कि उसने जितने मिनट्स खेले उसको 90 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक प्रॉपर सिस्टम वाली मैट्रिक रहती है कि जैसे सपोज करो आपने हाँ, करेक्ट। 2000 मिनट्स खेल लिए और आपने 10 गोल मार दिए, और मैंने 1000 मिनट खेल लिए और मैंने 5 ही गोल मारे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि आप बेटर हो कि मैं बेटर हूँ। तो एक हाँ, क्या इन कहते हैं एक टर्म्स ऑफ सेम मिनट। मैट्रिक बनाने के लिए 90 से डिवाइड कर दिया। तो ये हाँ, पूरा एकदम स्लाइड वैसे ही सिंपल है। सा, मतलब जैसे कि हम फिजिक्स में पर क्लास मैच 11 में पढ़ते थे ना। बेसिक हाँ, पर मैच। यूनिट्स को कंपेयर करने के लिए सेम सेम यूनिट्स होने हाँ, चाहिए, क्वांटिटीज, वैसा सा चीज है। ओके, वही लाइफ वही। इज इजियर नाउ। तो जैसे जैसे आपने 10 गोल मारे, 10 10 इंटू 90 डिवाइडेड बाई आपके मिनट टोटल मिनट्स, जैसे कितने मारे हाँ, 2000 बताए थे, तो वो जो नंबर निकलेगा वो आपका गोल्स पर 90 मिनट निकल जाएगा। जितना भी होगा करेक्ट। पॉइंट पे होगा 1 से ऊपर होगा जो भी है। तो हम वैसे देखा हाँ, जाए कि रेड में हो गया बुस्केट्स और सी ग्रीन कलर में हो गया जो भी प्लेयर है भी पलासियो से। तो वहाँ आप देख रहे हो कहीं ज़्यादा उसका है कहीं ज़्यादा उसका है। लेकिन अगर बट नेक्स्ट आपके वाले हिसाब प्लेयर पे से जाना है तो इनके टॉप 2 ऑब्जर्वेशंस क्या है फ्रॉम हियर? हाँ, अच्छा इसमें टॉप 2 ऑब्जर्वेशन ये है कि देखो मिस कंट्रोल एंड डिस्पोजल्स में हाँ ठीक है नंबर ज़्यादा है, 168 है वहाँ पर, 168.4 हाँ, मिनट पर 90 है। तो उसका काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर सपोज करो हम इसको एक प्रेड करें कि 45 इंटू अरे इसके बराबर करते हैं 168.4 पे करते हैं और बाकी इतने से मल्टीप्लाई किया है। शायद 45 इंटू 3 ही होगा आई गेस। तो उससे मल्टीप्लाई हाँ, कर दो तो आप देखते हैं क्या होगा। तो उससे पता चल जाएगा कि भाई ये बुस्केट जैसा खेल सकता है कि नहीं। यही देख रहे हो आप करेक्ट। प्रोग्रेसिव कैरीज में डिस्टेंस ऑफ कैरीज में आप देखो डिस्टेंस में काफी अच्छा था। कैरीज इन हाँ, 1/3 मतलब फाइनल थर्ड में कैरीज इन पेनल्टी एरिया में पलासियस आ गए। तो वो अभी और गेम देख के ज़्यादा पता चलेगा प्रोग्रेसिव पासिस में एंड आफ्टर दैट टीपीए बहुत चीज़ें हैं ऐसे। तो मैं करते जाऊंगा तो ये हाँ, बॉल नहीं, नहीं, प्रोग्रेशन सही भी होगी बात है। लेफ्ट साइड पे, गोल क्रिएशन भी राइट करेक्ट। साइड पे होगी। यहाँ पे जैसे करण भाई, वी आल्सो हैव अदर प्लेयर्स, आपने बाद में दिखाया था शायद, देयर इज जो भी जुबिमेंडी, मंडी देयर इज लोपेज। लेट्स आल्सो गो जो टू दो सबकी बात स्लाइड्स, कर और रहे जहाँ हैं। पे सारांश भाई हमें थोड़ा और बता सकते हैं अबाउट दिस। जुबी मंडी हो गया, जुबी मंडी को तो काफ़ी बोल रहे हैं कि ये इसके जैसा निकल सकता है, लेकिन कितना निकल सकता है ये देखा। तो बीच वाली आप देख रहे हो जिसमें एस ओ टी एस सी ए जी सी लिखे मतलब गोल क्रिएशन। तो उसमें हाँ, शॉर्ट क्रिएटिंग है मतलब देखो बुस्केट्स समझने के लिए पहले तो गेम देखना जरूरी है उसका कि क्या करता था। लेकिन हमें हाँ, पता है कि वो गोल में इसका इतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहता था जितना उसका ये राइट वाला जो है कैरीज प्रोग्रेशन बॉल प्रोग्रेशन में जितना कंट्रीब्यूशन रहता था। अब ये देख रहे हो रेड वाला राइट वाला में राइट साइड में हाँ, progressive distance of passes, assist, expected राइट। assist, key passes, final third, PPA, progressive passes। तो यहाँ पर यहीं से अगर हम देखा जाए उसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी और लेफ्ट साइड पे सीडिंग ओवर एक सीडिंग में तो टैकल वगैरह वो सब तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन खाली हम राइट साइड फोकस करें क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी बढ़ जाएगी। तो हाँ, राइट साइड में पोजिशन है प्रोग्रेशन वाली पे। तो जुबी तो पता चल जाएगा जुबी मेंडी उतना नहीं कर पाएगा अभी अभी हाँ, के लिए, जुबिमेंडी। अभी के लिए। हाँ, लेकिन हाँ जुबिमेंडी आगे जाके से रियल गिराएगा तो सोशियोदाद ठीक का है। प्लेयर है, तो बार्सिलोना में ऑफ कोर्स सर्जियो बुस्केट्स ने जो नंबर्स दिए, एंड जुबिमेंडी अभी 24 साल का है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ मेनी इयर्स लेफ्ट फॉर हिम। अब आगे राइट। जाके अब मार्टिनेली लोपेस के बारे में भी देख सकते हैं, और इसके बारे में करण मैक्सिम भाई, लोपेज आपको भी है। हमने जैसे सरांश भाई ने अभी तक 2 स्लाइड्स के बारे में बोला, आप बताइए आपको इस स्लाइड से क्या समझ में आ रहा है?
यार देखो, जैसे मेरी पहली नज़र ना सीधी प्रोग्रेसिव पासेस पे लगी यहाँ पर, हाँ, मेरी भी, हम्म, करेक्ट। और ये दिखाता है कि ये थोड़ा अटैकिंग माइंडसेट वाले प्लेयर है, जो बुस्केट लेकिन वाज़ आप रादर वही मोर वही आप मतलब कंजर्वेटिव सीडीएम नहीं है। प्रोफाइल देखोगे तो हाँ, सीडीएम यहाँ सीडीएम पे प्रोफाइल देखो प्रोफाइल देखोगे मैं तो लेफ्ट बोलूंगा साइड पे। कि इन टर्म्स ऑफ आवर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेयर्स, जैसे सर्जियो बुस्केट्स ने अपने पूरे करियर में उस पोजीशन में जिस हिसाब से अलग अलग उनके जितने भी नंबर्स आए, बिकॉज फुटबॉल हैज चेंज इन द लास्ट 15 years, द टाइप ऑफ फॉर द टाइप ऑफ स्टाइल, जैसे स्टाइल हम बात करते थे, स्टाइल ऑफ प्ले, द पेस ऑफ द गेम हैज इम्प्रूव। तो आपको लगता है अगर कोई बंदा कंसिस्टेंट इनफ है तो सर्जियो बुस्केट्स के दीज कंसिस्टेंट नंबर्स को कॉपी कर पाएगा बट यहाँ पे आई जो थिंक हम मैक्सिम लोपेज है? लोपेज, हाँ, आई थिंक मैक्सिम लोपेज की बात की जाए ना, तो आई थिंक जो फर्स्ट इमेज है, द लेफ्ट मोस्ट इमेज दैट वी सी, अगर आप उसका हाँ, पैटर्न देखोगे तो उसका पैटर्न वही है जो एक्चुअली बुस्केट्स का है, इज जस्ट कि वो एक्सपैंड नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे दैट तो हाँ, वो डिपेंड्स ऑन द पैटर्न टीम जो वाइज। ग्रोथ पे, हाँ, मतलब वो चीज़ कर रहा है जो बुस्केट्स कर रहा है। इट्स नॉट कि वो कुछ फाड़ रहा है या कुछ अलग कर रहा है, जैसे प्रोग्रेसिव पासेस बहुत ज़्यादा कर लिए जैसे सेंटर वाली इमेज में। तो लेफ्ट मोस्ट इमेज हाँ, में हम देख रहे हैं कि एक स्टार जैसा बन रहा है जो नीचे, राइट? तो उसका मतलब है कि हाँ, ही इज़ देयर एंड ही इज़ डूइंग द सेम थिंग, बट ऑफ कोर्स द पोटेंशियल इज़ लिटिल लोअर हियर राइट नाउ, और उसको कहाँ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो काफ़ी दिख रही है। जैसे फॉर एग्जांपल उसके ड्रिबल्स जो है वो काफ़ी कम है, या इंटरसेप्शंस कम है जो बुस्केट्स के ज़्यादा है। तो you know the area where this player needs to work on to get him to the Busquets level, because ये चीज उसमें करेगा, है। जैसे पासेस ब्लॉक, जो मतलब ब्लॉक करता है, जो जैसे डीएमएफ का रोल है, जो अगर लाइंस क्लोज करनी है, राइट? तो और उसको ड्रिबलर्स जो अगर है वहां पर वो चैलेंज करता है, अगर कोई सामने वन ऑन वन होती है सिचुएशन में, तो ही इज एक्सपोजिंग हिमसेल्फ एज मच एज बुस्केट्स ओवर हियर in the defensive half. So he's there. He has the potential, of course. I think Maximo Lopez can be, the next DMF, a good DMF, I guess. करेक्ट। और आई तो जस्ट लव लेकिन व्हेन आई हम जब प्लेयर्स की बात करते हैं, नाउ वी आर गोइंग रियली ग्लोबल इन टर्म्स ऑफ इट, क्योंकि हमारे नेक्स्ट प्लेयर जो है ऑर्कुन, ही इज फ्रॉम टर्की। एंड सारांश भाई आप बताइए, इनके हिसाब से ये बीच वाले में तो मैं सिर्फ ग्रीन ग्रीन देख रहा हूँ। क्या टर्किश लीग टर्की का डेटा काफी मिलता है आराम से? इस टर्की नहीं है ये, वो है नेदरलैंड्स की है, रेडवाइज ये, है टर्की। हाँ, एडरवाइज का है, नीदरलैंड्स के हाँ। लिए नेशनैलिटी टर्की है, और कुछ, नेशनैलिटी हाँ। टर्की है इसकी। मैंने थोड़ा सा रिसर्च ओके। किया था इस बंदे के बारे में। नेशनैलिटी टर्की है नेशनैलिटी इसकी। टर्किश है लेकिन पैदा हुआ था नेदरलैंड्स में ही। हाँ, तो अच्छा, 22 इयर्स मुझे का है। पहले लगा ये फेरनबैशी का है ना, मुझे पहले ये ऐसा लगा, मतलब लोगों देख के मुझे पता नहीं था ये, नहीं, हाँ, क्योंकि ये हो सकता शायद। फेरनबैशी का तो, हाँ। हाँ बोलिए बोलिए आगे बोलिए। नहीं, ये कौन सा अभी फेनूड और एडेलवाइस में। हाँ, ओके, अदरवाइज में नहीं, फर्नबाशी में है। ये किनमिन जे की हमारी बात हुई ना, वो मुझे याद आ हम्म, गया कि अच्छा अच्छा। केएमजे का डेटा नहीं है 18-19 का, जो हम बात कर रहे थे नापोली का कंपेयर करने के लिए। बट सबसे ज्यादा हाँ, इसमें तो बीच वाले इमेज में बताओ, कोई भी व्यूअर जो यहाँ जो ये देख रहा होगा उसको बीच वाले इमेज में पूरा पूरा ग्रीन है, इसका मतलब क्या है सारांश भाई? इसका मतलब देखो, मैं एक जो मैं उस टाइम पे, हम एक डेटा साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, मतलब कि आप डेटा से कंपेयर तो कर रहे हो, आपको ये लग रहा है कि हाँ ये तो अब आइडियल लग सकता है, जो लेफ्ट साइड से देख रहे हो हाँ, कि ज़रा सीडीएम वाला काम करवा दिया जाए तो कर दीजिए, मैक्सिमम लोपेस का भी था। लेकिन अब या, एक बात आती है कि क्लब को क्या ज़रूरत है, क्लब को ज़रूरत है कि अभी की अभी मुझे बुस्केट्स की रिप्लेसमेंट चाहिए, मुझे नहीं, मेरा टाइम नहीं है 5 साल का कि मैं मैक्सिमम लोपेस को डेवलप करूँ और वैसा बनाऊँ। दिस इज अ रिस्क कि हाँ, भाई वो पोजीशन, एक जो वाइटल पोजीशन है सीडीएम, मैं उससे खिलवाड़ कर रहा हूँ, ठीक है। करेक्ट, तो जैसे वहीं से तो हमें एक जो क्लब के डिसीजन में उसमें काम आते हैं कि हमें क्या अभी के अभी हाँ, प्लेयर चाहिए या फिर वैसे, तो ये जैसे मैंने कोकचू मैंने नहीं रखा था उस टाइम पे, मतलब अपनी वीडियो में फाइनलाइज नहीं किया था। मैंने फाइनलाइज किए थे कूप माइनर्स और रूबेन नेवेस, जो रेडी हैं, हाँ, मतलब कैन, मतलब ऑलमोस्ट 70% रेडी हैं अभी तक बुस्केट्स को जैसी जैसे टाइप का खेलने के लिए। वो अभी मैंने शायद दिया नहीं क्योंकि वो 25 से ऊपर थे, इसलिए मैंने उनको दिया नहीं। आपके 23 से नीचे वाले हाँ, मैंने मोस्टली दिए क्योंकि हमें 24। ऐसे प्लेयर्स को भी देखना था। और हाँ, वो ऑब्वियसली एक अच्छी लीग में सीरिया एंड हम जानते हैं कौन सी अच्छी और प्रीमियर लीग में वुल्स में। और तो बिल्कुल भाई। कोकचू यहाँ देखूँ मैं तो, अगर देखो बुस्केट्स है तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम देना पड़ेगा। जो मोस्टली मैं हाँ, लेफ्ट साइड क्लिक करूँ क्योंकि नंबर 8 लग रहा है मुझे, नंबर 6 नहीं लग रहा। हम्म। मैं लेफ्ट साइड को लेकर अगर, लेकिन यहाँ पर आप करण भाई की बात पे, करण भाई के मतलब चेहरे पे स्माइल आएगी क्योंकि ये शायद ही इज लाइक 50% बेटर देन फ्रेड,
ठीक है, हाँ आपके एरिक्सन को भी काफ़ी अच्छा रिप्लेस कर सके, क्योंकि वो राइट वाली साइड में प्रोग्रेसिव पासिंग वगैरह वगैरह जो हाँ आप देख ही रहे हो हैं। और और यहाँ आपको जो डीप लाइन प्ले मेकर टाइप का तो कुछ ऐसा चाहिए एरिक्सन पे, जो एरिक्सन की अभी नीड पड़ेगी अगले 2 साल में। और जब इसका वो इंजर्ड हुआ तो पता चल गया कि एरिक्सन की कितनी नीड थी। तो ये कोकचू हाँ इज द बेटर वन। यहाँ और पे सही और में सरांश हाँ भाई ने इवन बोला आई कि थिंक 50% सबिस्टर वाला बेटर, सीन है इसका। हाँ बेटर देन फ्रेड ऑल्सो। अब काफी सारे यूनाइटेड लोग भी इसके बारे में एग्री करेंगे। अब लास्ट प्लेयर जो हमारे पास कंपैरिजन में है, यूसुफ फोफाना, फोफाना। फ्रेंच लीग में खेलते हैं भाई, यहाँ पे 24 साल के हैं। करण भाई, सरांश भाई से तो हम सुनी ने, आप बताओ आपको इस सबसे ज्यादा 3 यार गेम में जिसमें व्हाट इज द स्टार्क ये तो ऑब्जर्वेशन? काफी मेरे लिए अच्छा सारांश भाई एक ये इंटरेस्टिंग चीज है, मे बी हमें थोड़ी करनी चाहिए कि ये जो प्रोस्पेक्ट जैसे बात है कि अगर मैं स्काउट हूँ, मुझे बुस्केट्स का हाँ लेवल पता है, राइट? सो आइडियली मैं बुस्केट्स से इसको तो कंपेयर करूंगा ही, फोफाना को। पर मैं क्या करूंगा, जैसे आई जस्ट वांट कि यार ये चीज आप देखो यहाँ पर, पहले जो फर्स्ट है ना लेफ्ट साइड पर, हाँ जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम शेडो कर रहा है उसको, समझ लो बुस्केट्स को। हुँ, तो ये चीज अगर सेम, अगर मेरा नंबर 6 का, आई थिंक वो नंबर 6 का पोटेंशियल मैट्रिक्स ज्यादा है जो फर्स्ट, एम आई राइट सारांश भाई? जो फर्स्ट इमेज है वो थोड़ा नंबर 6 सेंट्रिक इमेज हाँ है। हाँ, तो इसको सीडीएम अगर, बिकॉज़ सीडीएम रिप्लेस कर रहे हैं हाँ पहले वो। सीडीएम, हाँ, तो जो फर्स्ट हुँ, इमेज फफाना की, आप उसको इसके साथ देखिए, ठीक है? लोपेस के ये, साथ। मैक्सिमम हाँ, लोपेस। इसको अगर मतलब कुछ डेटा अगर मुझे सिर्फ रीड करना है, तो जैसे ब्लॉक्स 0.5 हो गया, फिर पासेस ब्लॉक्ड 0.6 हो गया, ठीक है? तो ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है ये, और थोड़ा मैच्योर है ये इन टर्म्स ऑफ हुँ, नंबर्स, थोड़े प्रोग्रेस कर चुके हैं। मतलब इनका एज मुझे पता नहीं है, 22 23 है या कुछ ज्यादा 24 है। इयर्स के है फोफाना, 24। 24 का। तो ये हाँ ही इज मोर, मतलब ये आपको वो चीज भी दे रहा है जो मैक्सी में दे रहा है, और आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज वर्जन ऑफ ओरकुन दे रहा है। हाँ तो आप देख लो, तो मतलब मेरे हिसाब से तो ये है कि ये इज अ फाइन बैलेंस ऑफ नंबर हाँ 10 एंड नंबर 6 एज वेल। बट बेसिकली आप लेकिन वेन डायग्राम से हाँ, बता सकते हो कौन कितना दे रहा है। डिफरेंट पीपल आर कंट्रीब्यूटिंग इन हाँ, डिफरेंट मतलब एरियाज एक समझ जितने लो, भी। कोई अगर स्काउट होगा तो स्काउट क्या करेगा, ये डेटा लेगा जैसे फोफाना का है, और उसके ऊपर हाँ बिठाएगा इसको, लोपेस को, ताकि वो उसको हाँ कंपेयर करेक्ट कर सके। जैसे करेक्ट मैक्सिम करेक्ट लोपेस का जैसे प्रोग्रेसिव पास हमने आई थिंक 2 है ना, वो अगर 2 दिखा हुआ है, राइट? तो इनका अगर हुँ, फोफाना का है तो उनका भी उतना ही है। तो मतलब वो हाँ सेम प्लेयर प्रोफाइल, मतलब सेम नंबर्स दे रहा है। तो यू हैव टू मेक चॉइसेस, लाइक वो आप जब कपड़े लेने जाते हो तो कैसा होता है, ये ट्राई करो वाला, ये वाला सीन हो सकता है मेरे लिए, आई थिंक। लेकिन इसमें सबसे मेन बात है ना क्या आ जाती है, पैसों की। हाँ हाँ, सही में सबसे अगर मेन बात यूसुफ पैसों की फफाना को बात है। मैं देख रहा हूँ, चलो एटलीस्ट 25 मिलियन में है। मैंने अभी देखा ट्रांसफर ट्रांसफर मार्केट पे। मार्केट में अगर देखो तो हाँ। और लेकिन इसका हम मैक्सिम लोपेस बारसा का, की देखना पड़ेगा वापस, मैंने टैब बंद कर दिया। लेकिन चलो यहाँ बताता हूँ कि हाँ लेकिन हाँ, वो हमने मैक्सिम लोपेज तो वैसे ही रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो उसको खिलाना पड़ता है, उसको टाइम देना पड़ता है, टाइम भी नहीं देना हमें। तो मैंने जो वीडियो में बहुत ही मेरा जो अप्रोच था कि आइडियल डे, मतलब कि अभी की अभी रेडी हो सकता है। तो वो 2 प्लेयर मैंने हाँ बताया आपको, कोप माइनर्स और रूबेन नेवेस। रूबेन नेवेस तो काफ़ी लिंक करेक्ट थे, और लेकिन रूबेन नेवेस के लिए पैसा नहीं है फिर, तो कोप माइनर्स ले हाँ लो। लेकिन कोप माइनर्स में कोई मतलब भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से किसी ने नहीं बोला होगा कोप माइनर्स, जितने भी आपने सही में सोर्सेज से सुना होगा। यहाँ पे अब फोफाना यहाँ पे में तो इसलिए नहीं, क्योंकि नहीं नहीं हाँ, आप बोलिए। हाँ ये फोफाना के सेम चीज ही बोल रहा था। फोफाना इसलिए नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर राइट साइड में हाँ, क्योंकि प्रोग्रेसिव डिस्टेंस ऑफ पासिस मोस्टली उसको देखें, तो आप देख रहे हो क्या, मैं क्या सोचने, मतलब उसका 150 पे है ना शायद, 150 250 जो भी 150 लिखा है। हाँ हाँ, हाँ तो ऑलमोस्ट मतलब उसी रेंज एटलीस्ट पे हाँ 150, 150 जो भी मीटर की मेट्रिक है, किलोमीटर है मीटर है मुझे नहीं पता, पर 90, हाँ ठीक है, उतना वो डिस्टेंस करता है प्रोग्रेसिव। मतलब काफ़ी बॉल पीछे से लेके आता है, मतलब वो पासिंग की, वो सॉरी पासिंग की पोजीशन है, वो नॉट नॉट हाँ कैरिंग पासिंग पोजीशन। पोजीशन है। ठीक है, पर करेक्ट उसकी रेंज ऑफ पासिस का वो आगे जा रही है, और यहीं फफाना के सही नीचे में जा रही है। तो मतलब कौन देगा पेड्री को बॉल, कौन देगा गावी को बॉल, कौन देगा रफीना को बॉल? तो यहाँ पर यहाँ पे मैं इसलिए सही मैंने इसको में कैन भी काफी नहीं। बहुत सारे नंबर्स है यहाँ पे जहाँ पे जहाँ आप ही को बोलने में थोड़ा वो लगता है, बट आई फील हाँ, ओवरऑल जब हम बुस्केट्स को अलग अलग प्लेयर्स के साथ कंपेयर करते हैं, आई फील हर एक सेगमेंट के लिए ही कुछ सर्टेन प्लेयर्स के लिए एडवांटेजेस है और सर्टेन प्लेयर्स के लिए डिसएडवांटेजेस भी है। बट हाँ, आई मस्ट टेल, जो भी अभी जिसने इस वीडियो से शुरुआत से लेकर अभी तक देखा है,
आई एम श्योर उनको आज काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिली थी, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे भी मिली है। 45 मिनट्स का वीडियो है, और करण भाई, लेट्स बी ऑनेस्ट, दिस इज अमंग द 3 एपिसोड्स दैट वी हैव डन सो फार, दिस इज द मोस्ट clinical one so far, because it's almost like Haaland Yes. in front of a goal, right? Yeah, I mean, of course, you just have to tap in हाँ, every हाँ, minute. ये जस्ट हैव टू टैप इन। और हमें जो इतने सारे इन्फॉर्मेशन फीड करने वाले हैं, हमारे इस एपिसोड के जो महारेज है, केविन डुब्राइन है, होते सरांश भाई। थैंक यू सरांश Yes. भाई, इतने डिटेल में अलग-अलग बातें करने के लिए। बट इंटरेस्टिंग तो है, एंड आपको मैं बहुत जल्द, आपको जितना हो सके हमारे डेटा सेगमेंट्स में हम लाते रहेंगे। लेकिन आपको भी, आपने इसके बारे में इतना सारा काम किया, बट इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग जितने बार भी आप इतने सारे फिगर्स में जाओ, क्योंकि हर बार आपको शायद कुछ नया देखने को मिलता है। नया देखने को मिलता है। जैसे अभी मुझे लग है रहा ना? है फोफाना मैंने क्यों नहीं डाला, ठीक है? लेकिन फिर मुझे वो प्रोग्रेसिव डिस्टेंस ऑफ पासेस दिख गया। अब मुझे ये सही में। डिस्टेंस पासेस दिख गया, तो मैंने बोला कि अरे ये कांटे से अच्छा बैठ रहा है। अब मेरे दिमाग में चल या गया कांटे, कांटे ये कांटे जा सही में, सकता है, कांटे की रिप्लेसमेंट आ सकती है। हाँ, ये अब है सही मैं में, ये कांटे की परफेक्ट रिप्लेसमेंट है ये बंदा। अगर आप कांटे एज मैंने शॉर्ट्स भी देखो, डाला था इस पे। हाँ, अगर आप एज देखो आप उसकी, और मतलब यू हैव द फ्यूचर इन राइट वे। बट वही है ना बात, कि आप जब प्लेयर देखते हो तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द दीज नंबर्स, बट आल्सो द फाइनेंशियल नंबर्स, व्हिच इज द बिजनेस एंड ऑफ हाँ, बिजनेस है, वो तो है ही। ऑफ या उसी के बारे क्लब में हम मेट ज़्यादा, मतलब अब अपने आने वाली एपिसोड्स में वी विल डू मोर ऑफ दोज़ थिंग्स, बट बिकॉज़ टिल अभी देन जो ट्रांसफर भी शुरू हो गया होगा आई गेस, अभी ट्रांसफर जून आ शुरू हो गया, जाएगा। एग्जैक्टली उसके बारे में बात करेंगे ही। एंड आप लोग जिन्होंने ये पूरा वीडियो देखा भी है, हमको बताना आपको सबसे अच्छा एस्पेक्ट कौन सा लगा, कौन से एस्पेक्ट में आप चाहते हो कि हम थोड़ी ज़्यादा बात करें। एंड ओवरऑल डेटा, अगर आप भी यहाँ पे करण भाई और सरांश भाई की तरह मतलब इंटरेस्टेड हो, देखो इंटरेस्ट की बात अलग है, इंटरेस्टेड तो मैं भी हूँ, लेकिन टू रियली गो डाउन इनटू all these depths, preparing documents, PowerPoints. Thank you, Karan bhai. Thank you, Saransh bhai. Till next week, where we have something more enthralling coming up in the data segment. Till then, everyone take care. Goodbye. बाय। बाय।